एक बार अर्जुन तप करने के लिए नीलागिरी पर्वत पर गए। उनके पीछे से उनके भाइयों और पत्नी द्रौपदी ने काफ़ी कष्ट उठाए। एक दिन द्रौपदी ने दुखी होकर भगवान श्री राम का स्मरण किया तो श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो गए। तब द्रौपदी ने उन्हें अपने कष्ट सुनाए और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए एक प्राचीन व्रत को करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, एक बार स्त्रियों के कष्टों को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे ही व्रत के बारे में पूछा था, जिससे उनके सुहागों की रक्षा हो और वे सुखी हो जाए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को स्त्रियों के पति की दीर्घ आयु सुखप्रद करवा चौथ का व्रत बतलाया और इस बारे में एक कथा भी कही। वे बोले, हे पार्वती, पूर्व काल में एक ब्राह्मण परिवार के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्य वर्ष भर के सभी व्रत करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन माँ, बेटी तथा बहुओं ने चौथ का व्रत रखा। संध्या काल में व्रत पूजन की तैयारियां की गई और चंद्र उदय की प्रतीक्षा की जा रही थी। घर में पकवान आदि बने। ब्राह्मणी की बेटी को पकवानों की गंध से भूख लगने लगी। उधर ब्राह्मणी के बेटों ने जब देखा कि उनकी एकलौती बहन को भूख लगी है तो उन्होंने छल करके पुआल जलाकर प्रकाश फैला दिया और बहन से बोले कि बहन, चंद्र उदय हो गया है, भोजन कर ले। बहन को भूख तो लगी ही थी, अतः उसने अर्घ्य देकर भोजन करने बैठी और 2-4 ख्रांस खाई थे कि ससुराल से पति के मरने की खबर आ गई। वह ससुराल पहुंची तो वहां रोना पीटना मचा हुआ था। औरत तरह तरह की बातें कहकर उसे ताने मारने लगी। यह सब सुनकर वह विलाप करने लगी। उसके पति को जब दाह क्रिया के लिए शमशान ले जाया गया तो वह भी पति की अर्थी के पीछे पीछे शमशान तक जा पहुंची और पति के साथ मरने का निश्चय किया। उसी समय चौथ माता ने ऐसा न करने को कहकर कहा कि बेटी, तू निर्दोष है, उठ, तेरी पति अभी जीवित हो जाएगा। तू घर जा और पति की प्रतीक्षा कर। वह घर पहुंची तो उसका पति वहां आंगन में चारपाई पर बैठा मिला। पति को देखकर वह प्रसन्न हो गए। घर में खुशियां छा गई और वह प्रत्येक करवा चौथ का व्रत करने लगी। श्री कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, तुम भी इस करवा चौथ का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी अपने पति अर्जुन की दीर्घ आयु व संकटनाश के लिए व्रत किया था।